इन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिक वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईरिन व अना बिही ज़ईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़या यहाँ तक पहुँचा था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को मिस्र में रखने के लिए एक तदबीर की। वो तदबीर ये थी कि अपना पैमाना बिन्यामीन के अनाज में, उसकी बोरी में चुपके से रखवा दिया था। और जब वो सामान लेकर गए तो पीछे अपने कारिंदे भेजे और उन्होंने कहा कि काफ़िले वालों, तुम चोर हो। तो आज वाली आयत में अगला वाक़या अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाया। पहले बात सुन लें, फिर आखिर में आयतों का तर्जमा बता देंगे। वो मुतवज्जे हुए और कहा कि मियाँ, क्या तुम्हारा चोरी हो गया? क्या बात है? क्या गुम कर बैठे हो? तो जो है कारिंदे हैं, उन्होंने कहा, भाई बादशाह का वो सोने का पैमाना जैसे वो गंदम नापा करते थे वो गुम हो गया है। और बादशाह की तरफ से ऐलान ये है कि जो आदमी आज खुद वापस कर दे और उसको एक गंदम का लदा हुआ ऊंट देंगे इनाम में। और वो ऐलान करने वाले ने कहा कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ, ज़रूर मिलेगा, तुम खुद ब खुद हमारे पास दे दो, हमारे हवाले कर दो, खुद ब खुद हमारे हवाले कर दो। तो सब ने कहा, भाई नहीं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो फिर वो कारिंदे ने कहा कि अगर हुआ तो फिर उसकी क्या सज़ा है? जो चोर बनेगा उसकी क्या सज़ा है? तो उन्होंने कहा, भाई चोर की सज़ा ये है कि जिसके सामान से वो प्याला बरामद हुआ वो हमारे किनान के कानून के मुताबिक 4 साल ग़ुलाम रहेगा। जिसकी चोरी की वो खुद ही सज़ा भुगतेगा, वो ग़ुलाम रहेगा। तो उन्होंने कहा, भाई चलो ठीक है, हमारी तिलाशी लो। तो जो तिलाशी लेने वाले थे, कारिंदे थे, उन्होंने पहले बिन्यामीन के अलावा जो 10 भाई थे उनके सामान की तिलाशी ली, उसमें से वो बरामद ना हुआ। फिर बिन्यामीन के सामान की तिलाशी ली, फिर बिन्यामीन के सामान से वो प्याला बरामद हो गया। तो भाई बड़े परेशान हुए, बुरा भला कहने लगे कि आपने ये क्या किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये अच्छी बात नहीं है। बरामद हुआ, पीछे से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी अपनी सवारी लेकर उस जगह तक पहुंच गए जहां उनको खड़ा किया हुआ था। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गए और फरमाया कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, मैंने आपके साथ अच्छा बर्ताव किया, आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया कि ये चोरी कर ली। बिन्यामीन के एक भाई यहूदा, उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये कोई बईद की बात नहीं है, बिन्यामीन ने अगर चोरी की है ना, ये कोई हैरान कुन बात नहीं है। इसका भाई था यूसुफ, उसने भी चोरी की थी, ये चोर हैं, इसका भाई भी चोर था, तो इसने अगर चोरी की है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसका भाई भी चोर था। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन जाने कि वो चोर था या नहीं था, ये तो सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है कि उसने चोरी की थी या नहीं की थी। बहरहाल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जो है ना बड़े बुरे आदमी हो, तुम अपने भाई पर जो है ना ये इल्ज़ाम जो चोरी का लगा रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बतलाया गया कि ये प्याला आपके इस आदमी के सामान से निकला है। तो कारिंदों ने बताया कि भाई बात यह है कि इन्होंने खुद कहा कि जो चोरी करेगा वो जिसकी चोरी की उसका 4 साल के लिए ग़ुलाम बनेगा। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि भाई ये बात सच्ची है, आप लोगों ने कही है? तो उन्होंने कहा, हाँ जी, हमारा किनान का तो ये कानून है, तो मिस्र का पता नहीं।
तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा जी, हम आपके मुल्क के कानून पर अमल करते हैं और हम इसको 4 साल के लिए ग़ुलामी में रख लेते हैं। तो बिन्यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उठाया और जनाब आला अपनी सवारी में बिठाया और जनाब आला यूसुफ अलैहिस्सलाम तो घर चलते बन गए बिन्यामीन को लेकर। अब वो खड़े हैं कि क्या करें। बाप से किया हुआ वादा याद आया कि बाप से हम क्या वादा करके आए थे कि हम बिन्यामीन को हर कीमत में, हर सूरत में वापस लेकर आएंगे। अब बाबा को जाकर क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे। तो उस वक्त वो परेशान हुए कि अब जब हम जाएंगे और बताएंगे कि बिन्यामीन नहीं आया तो बाबा क्या सोचेंगे। एक दफ़ा पहले रुलाया था, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात याद आ गई। एक दफ़ा अब रुलाएंगे, पहले तो रुलाया था, बेवकूफ़ थे, अब तो हम समझदार हैं, तो बाबा के पास, बाबा के ऊपर क्या गुजरेगी। बड़े परेशान हुए। बहरहाल उनका एक जो है ना भाई था लावी, उसने कहा, भाई मैं तो जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तो या यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर आऊँगा या जनाब आला मैं इधर मर जाऊँगा, या बाबा कोई कम अज़ कम जो है वो इजाज़त दें कि आप आ जाएं तो मैं आ जाऊँगा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो लावी रह गया। बाकी बड़ी परेशानी के बाद घर चल दिए और इंशाअल्लाह अगले बयान में आएगा कि घर जाकर अब्बू को क्या बताया, अब्बू ने क्या कहा, क्या हुआ, तो लावी किस तरह रह गया। अगली बात इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन कुरानी इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।